नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में आज अनलॉक 2 लागू हो गया है, यानी कि बुधवार के दिन से। और अब ऐसे में अगर हम बात करें बिहार में पाबंदियों और रियायतों के बारे में, तो 3 अहम रियायतें दी गई है। सबसे पहले बिंदु की बात करें तो दुकानें अब 1 घंटे बाद तक खुली रहेंगी, यानी कि अब पहले की समय सीमा शाम 5 बजे तक थी, अब 6 बजे तक उसे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% जो कर्मचारी हैं वो आ सकते हैं और उनकी समय सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है, यानी कि शाम 5 बजे तक कार्यालय खुल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पाबंदियों की, तो फिलहाल जिम, स्कूल, कॉलेज, ये तमाम जो संस्थान हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मंदिरों की, मस्जिदों की, उन्हें भी अभी बंद ही रखा जाएगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पर पाबंदियां हैं और किन चीज़ों में रियायतें दी गई है, ताकि आपको आने वाले हफ्ते में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि 16 जून से लेकर 22 जून तक अनलॉक 2 की प्रक्रिया लागू रहेगी, प्रभावी रहेगी। इसलिए आप गौर से सुनिए कि किन चीजों में रियायतें मिली हैं और किन पर पाबंदियां अभी भी जारी रहेगी। राज्य में बुधवार से अनलॉक 2 हो गया है। इसमें 3 महत्वपूर्ण रियायतें दी गई हैं। अब सभी दुकानें 1 दिन अंतराल पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रह सकेंगी। पहले इनका समय शाम 5 बजे तक था। सरकारी निजी कार्यालय में 50% उपस्थिति के साथ अब 4 बजे की जगह शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू में भी 1 घंटे की छूट दी गई है। पहले शाम 7 बजे से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू होता था, जो अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। फल, सब्जी, किराना, दूध, दवा समेत अन्य अनिवार्य सेवा की दुकानें पहले की तरह ही रोज खुलेंगी। गौर फरमाने वाली बात है कि चश्मे की दुकान भी अब रोज खुल सकेंगी। अनलॉक 1 की सारी पाबंदियां पहले की तरह अनलॉक 2 में भी लागू होगी, यानी कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। परीक्षा पर रोक, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, पार्क सब बंद रहेंगे। शादी और श्राद्ध में केवल 20 लोगों की अनुमति है। रेस्टोरेंट और ढाबे में सुबह 9 से रात 9 बजे तक सिर्फ होम डिलीवरी होगी। अनलॉक में पिछले 1 सप्ताह में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। ऐसे में प्रशासन अगले सप्ताह फिर से स्थिति की समीक्षा कर नया आदेश लागू करेगा। स्थिति में सुधार हुआ तो कुछ और नई छूट दी जा सकती है, नहीं तो यही पाबंदियां रहेंगी। गृह विभाग ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में सब्जी मंडी, बाजार व सार्वजनिक वाहनों में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो। यदि कोई बाजार प्रतिष्ठान लगातार निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो उसे अस्थायी रूप से बंद करा देना है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से खुद ही इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी गई कि अनलॉक 2 में किन चीजों में रियायतें होंगी। लेकिन अगर कोई इन बातों को नहीं मानता है तो अस्थायी रूप से उनके दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर पाबंदियां लगा दी जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें परिवहन की, तो वहां भी 50% ही उपस्थिति है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि जो पाबंदियां अभी है वो आगे भी प्रभावी रह सकती है। अगर हालांकि अभी कोरोना के संक्रमण दर में काफी ज्यादा घटाव नजर आ रहा है, गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इन सब के बावजूद एक बार फिर से अगले हफ्ते में समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद ही आगे कुछ रियायतों पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक और गौर फरमाने वाली बात आपको ये भी बता दें कि चश्मे की दुकान अब रोज खुल सकेंगी। अगर आपको चश्मे की दुकान से संबंधित कोई भी काम है तो आप उसको रोज ही कर सकते हैं। और बाकी फल, सब्जी, किराना, इन चीज़ों के दुकान नियमबद्ध शाम 6 बजे तक लगातार प्रतिदिन सप्ताह में खुलते ही रहेंगे। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।